खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, ऐ मेरे हमनवा ऐ मेरे हुजूर। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं फ़ारुखाबाद फाउंटेन हाउस में, जो कि 22 एकड़ पर मुहित है कमोबेश ये फाउंटेन हाउस, जहाँ पर मेल फीमेल अगर बात की जाए जो मरीज़ हैं ज़ेर इलाज हैं वो कम से कम 74 की उनकी तादाद है जो यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं, जहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर्स मुहैया किए गए हैं उनका इलाज करने के हवाले से। अगर नाज़रीन इसकी फाउंटेन हाउस की तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो सैकड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया में फाउंटेन हाउस हैं और पाकिस्तान में दूसरा बड़ा फाउंटेन हाउस है दुनिया पूरी में। एक ये बड़े बड़े ऑनर की बात है जहाँ पर पूरी दुनिया इंसानी हकूक़ की तंजीमें इंसानियत के लिए आवाज़ तो उठाती हैं, मगर ये पाकिस्तान के हिस्से में ये इंसानी खिदमत करने का जज्बा और ये इंसानी खिदमत का ये जो एक चीज़ है, ऐसा चीज़ है, ये पाकिस्तान के हिस्से में आई कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का फाउंटेन हाउस आता है। मज़ीद भी आपको इधर के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से भी बात करवाएंगे और यहाँ पर जो मरीज़ मौजूद हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हैं या कोई उनकी नफ्सियाती तौर पर वो डिस्टर्ब हैं, मगर इसके बावजूद भी उनके क्या क्या कारनामे हैं, उनके पास क्या क्या हुनर है, वो पेंटिंग कर लेते हैं, वो आर्ट के फ़न को जानते हैं, या उनकी क्या क्या फीलिंग्स हैं, किस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, ये तमाम लोगों से आज आपको मिलवाएंगे यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ फाउंटेन हाउस में मोहम्मद आमिर अब्बास मौजूद हैं जो कि फाउंटेन हाउस में ज़ेरे इलाज हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। आमिर, कब से आप इधर हैं और किस वजह से आप यहाँ तक पहुँचे? मेरी वजह ये बनी, टेंशन डिप्रेशन का मैं शिकार था, लाहौर फाउंटेन हाउस में आया। पहली दफ़ा मेरी भांजा और मेरी वालदा मुझे लेके आए गाड़ी में, फ्लाइंग कोच में बिठा के कि तुम चलो उधर, हम तुम्हें लाहौर फाउंटेन हाउस में ले चलते हैं, उधर ही हमने कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम वहीं गलो सड़ोगे लाहौर फाउंटेन हाउस में ही। और मुझे वहाँ छोड़ दिया मेरी वालदा भांजे ने। और मेरी वालदा बहुत ही कम वहाँ मिलने के लिए आती थी। मेरा ना भाई भी मिलने के लिए आता था लेकिन बहुत कम, और लेके नहीं थे जाते ना। और ना भाभी इधर आती है, ना मेरी बहन आती है। बहन को मिले हुए मुझे 2.5 साल हो गए हैं। छोटी बहन लाहौर जफर रोड में रहती है, वो 2.5 माह हो गए मुझे मिलने नहीं आई। वालदा मिलने आती हैं अब आपकी? वालदा को 6 महीने हो गए हैं, 5-6 महीने वो भी नहीं मिलने के लिए आई। ईद पे नहीं मिलने के लिए आई, ना बहन मिलने के लिए आई है, ना कोई चीज़ खाने पीने के लिए तो आपने ईद कैसे मनाई है? आपने किस तरह, आपको किसी ने कपड़े वगैरह दिए हैं? इधर कपड़े हमारे सलाह के दिए इन्होंने, ये यहाँ के इदारा वालों ने, फाउंटेन हाउस फरुखाबाद वाले जो स्टाफ के बंदे, इन्होंने हमें कपड़े सलाह के दिए हैं, पहनने के लिए दिए हैं, हमारे सिलाई करवा के दर्जी से। अब आप क्या फील करते हैं? क्या आप डिप्रेशन से निकल चुके हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, या अभी भी आप फील कर रहे हैं? गुफ्तगू करके मेरा डिप्रेशन जो सा ना वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन कम मैं बहुत, मैं स्टेबल हूँ। मुझे अभी ना घर वालों को चाहिए कि मुझे घर ले जाएं। तो अच्छा, आप बता रहे थे कि 6 साल हो गए आपको यहाँ पर आए। 6 साल से पहले आप क्या करते थे? कोई जॉब करते थे या क्या करते थे? सर मैं जॉब नहीं था करता, लाहौर फाउंटेन हाउस में था, मैं दाखिल था उस वक्त। उस वक्त 6 साल से फाउंटेन हाउस में ही थे? जी 1 साल उधर रहा हूँ, बाकी के 2015 में मैं उधर दाखिल हुआ था। और मेरी माँ कभी वक्फे से लाहौर फाउंटेन हाउस में ही आधी ज़िंदगी मेरी गुजर गई है इधर, और आधी नहीं, आधे लाहौर फाउंटेन हाउस में आधी ज़िंदगी मेरी गुजरी है। मैं 1995 से ज़ेर इलाज हूँ। क्या वजह बनी है? कोई डिप्रेशन का शिकार, कोई ऐसा सानिया हो गया था जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे? ऐसा पढ़ाई के दौरान एक्सीडेंट हो गया था मेरा, एक लड़की से जो मेरे रिश्तेदारों में है। तो जिद बस दोनों की यही थी कि मैंने बाहर शादी करानी है। उस लड़की ने कहा, तो मैंने कहा नहीं, मैं यहीं कराऊंगा, अपने ख़ानदान में ही कराऊंगा।
तो इस तरह से फिर वो डिवोर्स हो गई, उसकी शादी हो गई ना, मैं फिर एक्सीडेंट में आ गया। ये जो मेंटल इलनेस है इसमें हो गया मैं एंट्री, गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या तालीम है आपकी? तालीम मेरी, मैं मैट्रिक किया है मैंने साइंस से, और आई कॉम मैंने किया है कराची से। कराची से आई.कॉम किया आपने? हाँ जी। अच्छा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हैरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पंजाब ओल्ड कैंपस, इसमें मैं बी.कॉम में पढ़ रहा था कि अचानक मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो मैंने बताया आपको, तो वो पढ़ाई अचानक छूट गई, इसलिए मैंने ना फिर फर्दर ट्राई नहीं की। अच्छा, चलें, आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद है जो आपको उसकी याद दिलाती हो, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसा नज़्म उसकी याद में गुनगुनाते हो आप? बहुत से गीत हैं, कोई एक गीत। अच्छा, चलें सुनाएं, हमें कौन सी सुनाएंगे? हाँ। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ वो झोंका एक हवा का, संग तुम्हारे चलता रहा हूँ, जब से मिली है तुमसे नज़र ये, जीता रहा हूँ जीता रहूँगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो। मोहम्मद जावेद की जो काफ़ियत हमने आपको दिखाई है नाज़रीन, इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि बालों में चांदी उतर आई है, मगर अब भी इनका दिल जवां है, मगर अब भी उसी मोहब्बत के लिए तड़प रहे हैं। आज भी उसकी याद में ये गीत गुनगुनाते हैं। फाउंटेन हाउस में ये ज़ेरे इलाज हैं। इसके साथ नाज़रीन ये भी आपको बताएं कि आज मुझे वो एक मिसाल वाज़ेह तौर पर खुल कर सामने आ गई जो हम बचपन में से अक्सर सुनते आ रहे हैं कि दिल होना चाहिए जवान उम्रंच की रखिया। जैसा कि दूसरे हमने इससे पहले जो कपल है वो गुफ्तगू की, मेल थे जो, उनसे जो डिप्रेशन का शिकार हो गए, जो मरीज़ हैं, जो फाउंटेन हाउस में ज़ेरे इलाज हैं। इस वक्त हम फ़ीमेल के यानी कि डिपार्ट है अलग से बिल्कुल सेपरेट बनाया गया है, जहाँ पर रूम्स बनाए गए हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स 24 आवर्स मौजूद होते हैं, शिफ्ट रखी हुई है, आया वगैरह यहाँ पर मौजूद है, मुकम्मल स्टाफ है। बिल्कुल जैसा कि मैंने अपने कैमरामैन से भी आपको साथ फुटेज भी नज़र आ रही होगी, आपने देखा होगा कि टीवी लॉन बनाया गया है, जो लोग देखना चाह रहे हैं, टीवी देखना चाह रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, कुछ ड्रामास देख रहे हैं। इस तरह फिर हमने पेंटिंग दिखाई कि इन्होंने कितनी खूबसूरत पेंटिंग की है। इसके अलावा इनका कलर कम्बिनेशन का अगर आप इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखें इन लोगों की, तो आप कभी जज ही नहीं कर सकते कि ये स्ट्रेस में है या किसी दबाव में है या कोई इनको नफ्सियाती कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब हमारे साथ मौजूद हैं फ़रज़ाना, इनसे जानते हैं कि फ़रज़ाना ये सबसे पहले बताइए कि कितने अरसे से आप इधर यहाँ हैं और क्या वजह बनी है कि स्ट्रेस में आ गई आप? मैं काफ़ी अरसे से इधर हूँ और मेरा मियाँ जो है ना वकील था और मैं उसके साथ काफ़ी कंप्रोमाइज़ करती रही हूँ। एक कमरे में मैंने तकरीबन 3-4 साल गुजारे हैं। ना तो वो बंदा खाने को देता था, ना पैसे देता था और ना बाहर लेके जाता था। तो एक लड़की उसकी फुफ्फो की बेटी थी, वो उसके पीछे पड़ गई थी। तो मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा अगर तुम मुझे एक छोटा सा कमरा दे दो और मुझे भी साथ रख लो तो तुम खुद भी आ जाओ। तो कहती थी नहीं, मैंने अपने बच्चे नहीं छोड़ने। तो इस वजह से ना फिर मैंने उसके काफ़ी उससे बात की, उसे खाने खिलाए, उसके बच्चों को पार्कों में लेके गई कि किसी तरह ये औरत या तो पीछा छोड़ दे या मेरे साथ आके रहे। लेकिन वो औरत जो है ना वो फ़ैसला नहीं थी, वो कहती थी मैंने बच्चों को नहीं छोड़ना। उसने अपने मेरे मियाँ से इतने पैसे मंगवाए, फ़ोन करती थी उसके पैसे आ जाते थे। तो उसने अब कोठी बना ली, अब मैंने छोड़ा तो उसने भी छोड़ दिया उसको। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप इधर आके फ़ारुखाबाद फाउंटेन हाउस में कुछ जो आपका डिप्रेशन था, कुछ स्ट्रेस थी, कुछ प्रेशर था, वो कुछ कम हुआ है? जी, तो कुछ कम हुआ है। इधर मेडिसिन दे रहे हैं या कि आपसे काउंसलिंग गुफ्तगू करते हैं, आप उसमें खुश हो जाते हैं, घूमते फिरते हैं, इधर बाहर का खूबसूरत सा माहौल देखते हैं? नहीं, इधर मेरी दोस्तें कुछ मैंने बनाई हुई हैं, उनके साथ मैं बैठती हूँ, फिर टीवी देखते हैं, फिर हम नहाते हैं, फिर हम कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। और ईद पे हमें चूड़ियाँ मिलती हैं इधर, और ईद हम काफ़ी अच्छी सेलिब्रेट करते हैं। इस ईद पे आपने क्या खाया है? कोई फेवरेट डिश बनवाई थी इनसे स्पेशल कह के? ईद पे हमें सेवइयाँ मिलती हैं और चिकन मिलता है
और कढ़ाई गोश्त मिलता है, नान मिलते हैं, बोतल सार ने स्पेशली हमारे लिए भेजी थी बोतलें। तो फिर समोसे भी मिलते हैं और खूब हल्ला गुल्ला किया आपने? जी जी। और फिर घर वालों से बात भी होती है, तो घर वालों से यानी लिंक रखते हैं। तो मेरी भाभी ने फिर मेरे लिए कपड़े भेजे हैं। ये कपड़े मैं 1 2 3 सूट उन्होंने भेजे थे, वो कहते थे आप पहन लेना। जूते भी भेजे हैं उन्होंने। तो और थोड़े दिनों तक आएंगे, तो फिर अब मेरा कोर्स मुकम्मल हो रहा है, तो इसके बाद मैं फिर घर चली जाऊंगी। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, चांद से पर्दा कीजिए, जुल्फों से उड़ी खुशबू प्यार की, होंठों पे खिल गई कलियां बहार की, होंठों पे खिल गई कलियां बहार की। इस वक्त हमारे साथ फाउंटेन हाउस फारूकाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर मियां सईद बहार साहब मौजूद हैं। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं फाउंटेन हाउस के हवाले से कि किस तरह से इनके जो मामलात है वो चला रहे हैं या और दीगर चीज़ें हैं वो किस तरह से ये लेकर चल रहे हैं। मियां सईद बहार साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मियां साहब, अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर टोटल 74 मरीज़ हैं जिनमें मेल फीमेल भी हैं। क्या मेल और फीमेल को ही सिर्फ इधर इलाज किया जा रहा है या कि ट्रांसजेंडर को भी आप डील कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास तो जो भी यानी कैटेगरी में लोग आते हैं हम उनको यहाँ पे ट्रीट करते हैं। हमारे पास मेल फीमेल भी है, ट्रांसजेंडर भी है। लेकिन जिस तरह हमारे ये ख्वाजा सरा का है, हमारे फाउंटेन हाउस के जो है हमने अखुवत की जो है कोलेब्रेशन से उनके लिए एक अलहदा हमने प्रोग्राम किया हुआ है, जो हर महीने हमारे पास यहाँ पे आते हैं, हम उनको स्टिपेंड देते हैं। वो ट्रांसजेंडर जो यानी ओल्ड एज हैं, कोई काम नहीं कर सकते, उनको कोई माशरा जो है उन्होंने धिक्कारा हुआ है, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उनके लिए हमने मंथली जो है एक प्रोग्राम जो है बनाया हुआ होते हैं। तो यहाँ पे हम आके उनके लिए फ्री कैंप करवाते हैं और साथ में हम उनके एक मंथली जो है पॉकेट मनी के तौर पे उनको हम एक ख़र्चे के तौर पे जो है इनको देते हैं। जो उनका पूरा महीना उनका जो है ख़र्च होता है, उसमें अगर पूरी मेडिकल की उनकी फैसिलिटीज़ है तो वो भी हम उनको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो यहाँ से इंसान जो भी इतने मरीज़ आते हैं, अगर वो रिकवर हो जाते हैं तो फिर वो खुद से यहाँ से चले जाते हैं या कि आप उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं? हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं ना, घर वाले यानी समझो कि माशरे से, घर वालों से सब यानी उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो अपनी जान छुड़ा के वो ला के यहाँ पे इलाज में लेके आ जाते हैं। उनमें से कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जो अपने जो है मरीज़ का ख्याल भी रखते हैं, उनका पूछते भी हैं, उसके लिए जो है वो फ़िक्रमंद भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो यहाँ से स्टेबल भी हो जाते हैं, हम उनको मिन्नतें करते हैं, बुलाते हैं, उनके घरों पे जाके उनको छोड़ते हैं, लेकिन उनको वो एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं होते। या तो उन्होंने अपने एड्रेस चेंज किए होते हैं या मोबाइल नंबर चेंज किए होते हैं, या जो है कहीं बिल्कुल लावारिस होकर छोड़ के वो चले जाते हैं यहाँ से। फिर हम अपनी सोर्सेज से किसी न किसी तरीके से कोशिश करके उनको किसी न किसी तरीके से उनके घर वालों के साथ उनको छोड़ते हैं। फाउंटेन हाउस फारूकाबाद में जैसा कि हमने नाज़रीन गुफ्तगू की एडमिनिस्ट्रेटर साहिब से, उसके अलावा मोहम्मद जावेद से गुफ्तगू की, मोहम्मद आमिर से गुफ्तगू की। यहाँ पर वो लोग नहीं हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अनपढ़ हैं या कि किसी डी ग्रेड या डी क्लास जिसको हम माशरे में कहते हैं उस ख़ानदान से हैं। बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं है। जैसा कि जावेद साहब लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के हेले कॉलेज से बीकॉम कर रहे थे, मगर अचानक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो यहाँ पर आने पर मजबूर हो गए। उसके अलावा आमिर की आपको रुदात सुनी, उसने अपनी ज़ुबानी सुनाई कि वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचा है और उसके क्या दुख दर्द हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह वही बात कहूँगा कि फाउंटेन हाउस में मौजूद मरीज़
ज़माने के दुदकारे हुए हैं। इनका यहाँ तक पहुँचना सिर्फ इनके घर वालों का या किसी एक फ़र्द का नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे के रवैये का भी इसमें पूरी तरह से हाथ है। हमें अपने रवैये बदलने होंगे उन लोगों के साथ जो आस-पास के लोग हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका एहसास चाहते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अट्रैक्शन चाहते हैं, आपकी तवज्जो चाहते हैं। खुदारा उन्हें तवज्जो दीजिए, उन्हें अट्रैक्शन दीजिए। अपने आसपास बसने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखिए और ख़ास तौर पर उन लोगों का ख्याल रखिए जिन लोगों का ये ख्याल है कि उनका ख्याल रखना सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप उन लोगों का ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिए कि फाउंटेन हाउस तमाम के तमाम जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिर हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बांटी जाएंगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। इसलिए आपस में, अपने अजीज़ों में, अपने आपस के जो लोग हैं, अपने खून के रिश्तों में हमेशा खुशियाँ बांटिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।